नीतीश कुमार को वोट नहीं देते हैं तो सरकार कैसे है? बगैर मुसलमान का सरकार है। मुस्लिम तो खूब वोट देते हैं, उछल उछल के देते हैं। बिहार में जो सरकार नीतीश कुमार की आई है, मुसलमानों के बलबूते पे आई है। मुसलमान अगर उनको वोट नहीं देते तो आज ये नीतीश कुमार इतनी ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाते। ये ललन सिंह की अपना सोच है, क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री बने हैं, उनको लालच है केंद्रीय मंत्री पद का। उसी लालच में कि कहीं अगर इस तरह के हम बयान नहीं देंगे तब भाजपा हमको केंद्रीय मंत्री पद से हटा ना दे। ललन सिंह का एक विवादित बयान आया है जिसको लेकर मुस्लिम समाज के लोगों से बात करते हैं। आइए जानते हैं उन लोगों से कि अभी जो ललन सिंह का एक बयान आया है, ललन सिंह जिसमें कहा है कि अल्पसंख्यक के लोग जो है वो नीतीश कुमार को वोट नहीं देते। आप क्या ख्याल रखते हैं इसके ऊपर? नीतीश कुमार को वोट नहीं देते हैं तो सरकार कैसे है? बगैर मुसलमान का सरकार है। मुस्लिम तो खूब वोट देते हैं, उछल उछल के देते हैं, और महिलाएं नंबर लग करके वोट देती हैं। और जदयू ने यहाँ टिकट भी दिया है। अकबर इमाम को किसने दिया था टिकट? जदयू ने दिया था टिकट, और उस पर मुस्लिम ने वोट नहीं दिया था, और आज वोट नहीं देते हैं। और जब कोई प्रत्याशी बदलता है तो थोड़ी ऐसी बात है कि प्रत्याशी बदला और वोटर बदल गया। वोट हम लोगों ने दिया है, हम लोग देते हैं और देंगे जैसा उन्होंने काम किया है। लेकिन जो ललन सिंह का जो बयान आया है उसमें आपकी क्या राय है? देखिए, क्रिया प्रतिक्रिया पर तो यही बोला जा सकता है कि इस मुद्दे पे उन्होंने जो बोला है वो बिल्कुल 100% गलत है। 100% गलत है। अगर इसका उदाहरण है ये कि अगर मुस्लिम समुदाय के वोट लोग नहीं देते तो वहाँ बेला में कैसे जीते? कैसे जीते? सिर्फ हिंदुओं के वोट से जीत सकते हैं ऐसा नहीं है। सारे लोग वोट देते हैं, उसमें मुस्लिम समुदाय खूब वोट देते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं वोट देते हैं, वोट देते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नसीम जैदी। नसीम साहब ने कहा कि वोट देते हैं। और क्या नाम है आपका? प्रोफेसर मोहम्मद अली। प्रोफेसर साहब, अभी जो ललन सिंह का एक बयान आया है कि मुसलमान जो है वो नीतीश कुमार को, अल्पसंख्यक जो है वो नीतीश कुमार को वोट नहीं देते, इस पर आपकी क्या राय है? ललन सिंह का बयान बिल्कुल मैं समझता हूं कि हर हाल से गलत है और 100% गलत है। इसलिए कि बिहार में जो सरकार नीतीश कुमार की आई है, मुसलमानों के बलबूते पे आई है। मुसलमान अगर उनको वोट नहीं देते तो आज ये नीतीश कुमार इतनी ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाते। अक़लियत को नज़रअंदाज करके हिंदुस्तान के किसी कोने में कोई भी नहीं सही से रह सकता है। ललन सिंह का ये कहना बिल्कुल गलत है। और हमारे जैदी भाई ने बिल्कुल सही बात बताया कि अकबर इमाम को जब जदयू ने वोट दिया था उस वक्त पूरे 100% मुसलमानों ने दिया, और अगर कोई इनकार किया तो हिंदू ने इनकार किया जो उनको बनने नहीं दिया। ये मामला है। और इस नहीं अभी आने वाले वक्त में जो अभी जदयू का जो हालात हैं, बिल्कुल नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए जितना बड़ा काम किया, इसमें एतराज़ नहीं किया जा सकता, इनकार भी नहीं किया जा सकता। लेकिन मुसलमानों ने उसके साथ हक तलफी कभी नहीं की है और मुसलमानों ने उनको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की है। हाँ बोलिए। ललन सिंह का कहना है कि नीतीश कुमार काम तो उनके लिए किया है, बहुत सारा काम उनके लिए किया, मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, लेकिन उन्होंने वोट नहीं दिया, कभी नहीं वोट दिया। ये किसी भी हालत से गलत बात है। ये अगर मुसलमानों ने वोट नहीं दिया होता तो आज किसी भी हालत से मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार की जो गद्दी आज मौजूद है, अल्पसंख्यक के वजह से गलती मौजूद है। अगर वो ना दिए होते तो मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार कैसे गद्दी को बचा पाते। बिल्कुल सही। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? प्रोफेसर मोहम्मद अली साहब। अब आपका क्या नाम है? साजिद मुस्तफ़ा। साजिद साहब, ये भी जो बयान आ रहा है ललन सिंह का, इसको लेके आप क्या कहेंगे? ललन सिंह का जो अभी बयान आया है वो सीधा यही दिखाता है कि वो भाजपा के गोद में जाके बैठ गए हैं। केंद्रीय मंत्री बने हैं, मंत्री पद की लालसा उनके अंदर थी, उसी लालसा में सांप्रदायिकतावाद उनके दिमाग में आ गया है, जिसके वजह से इस तरह के बयान दिए हैं। अल्पसंख्यक समाज अगर वोट नहीं देता तो 2004 से मुख्यमंत्री नहीं बन पाते हैं। आरजेडी को मुसलमान छोड़ करके और भर पेट वोट दिया है, 2004 से कंटिन्यू देते आ रहा है और आज भी दे रहे हैं। और नहीं तो यही भाजपा वाले जहाँ से जेडीयू खड़ा होता था सीट, वहाँ से एलजेपी को खड़ा करके उनको हराने का काम किया था। दोबारा फिर से सत्ता में पहुँचाने का काम किया है यहाँ के अल्पसंख्यक समाज ने। अल्पसंख्यक समाज बढ़ चढ़ के इनको हमेशा वोट दिया है। और इसका सीधा अभी उपचुनाव में आप देख रहे हैं कि मनोरमा देवी को जो जेडीयू के कैंडिडेट थी उनको मुसलमानों के भरपूर सपोर्ट मिला है, जिसके वजह कर आरजेडी का जो किला 35 साल का था वो ढह गया है। इसमें आरजेडी मुसलमानों के वहाँ का देन है। हाँ, लेकिन यहाँ जो उनका कहना है ललन सिंह का कि काम तो करते हैं नीतीश कुमार, लेकिन वोट नहीं मिलता है मुसलमानों से।
ये ललन सिंह की अपना सोच है, क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री बने हैं, उनको लालच है केंद्रीय मंत्री पद का। उसी लालच में कि कहीं अगर इस तरह के हम बयान नहीं देंगे तब भाजपा हमको केंद्रीय मंत्री पद से हटा ना दे, वो अपने मंत्री पद को बचाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। चलिए हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लगता है अभी जो नीतीश कुमार के जो एक पार्टी के जो एक नेता हैं ललन सिंह, उन्होंने कहा है कि मुसलमान जो है वो अल्पसंख्यक जो है वो वोट नहीं देते हैं नीतीश कुमार को। गलत है ये सब, हम लोग सभी दिया है, अब देंगे। वोट देते हैं आप लोग नीतीश कुमार को? जी हाँ। चलिए और भी लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद साबिर हुसैन। अभी एक केंद्रीय मंत्री हैं ललन सिंह, जो नीतीश कुमार के पार्टी के कद्दावर नेता हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि अल्पसंख्यक जो है वो नीतीश कुमार को वोट नहीं देते। इस पर क्या राय है आपकी? वोट तो आदमी जैसा देखता है उस हिसाब से देता ही है। अगर नीतीश कुमार हमारे हक में काम करते हैं तो लोग देते ही हैं, लेकिन जो ही अगर वो जैसे भी वहाँ जो हुआ कॉन्फ्रेंस, उसमें एकदम खुल्लम चैलेंज हुआ है कि अगर हमारा साथ नीतीश नहीं देगा, हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, तो हम भी उसका अगला बार से बाइकआउट करेंगे, कोई वोट नहीं देंगे। अच्छा, जो अभी वक्फ वोट का हाँ, वक्फ वोट के लेकर के जो हुई कॉन्फ्रेंस, अच्छा, उसमें ये प्रण लिया गया कि अगर हमारा साथ नहीं है तो हम भी आपका साथ नहीं। आइंदा से ये उम्मीद मत कीजिए कि हाँ मुस्लिम आपको वोट देगा। लेकिन पहले लोग देते हैं कि हाँ, नहीं? पहले तो देते ही थे, है ना। पहले लोगों ने हाँ, वोट दिया। पहले दिए हैं, है ना, लेकिन अब जो है उनसे भी उम्मीद नहीं लगती है। चलिए, तो इस तरीके से और भी लोग हैं बहुत सारे कि आइए उनसे बात करते हैं। चाचा, नीतीश कुमार ने जो है कि जो पार्टी के नेता हैं ललन सिंह, उन्होंने कहा है कि मुसलमान जो है वो वोट नहीं देते हैं। टैक्स नहीं देता है तो नीतीश कुमार को नेता किसने बनाया? मुसलमानों ने बनाया ना। पहले उसके पास कोई दम खम था, 6 विधायक फर्स्ट बार में जीता था वो, जो समता पार्टी थी। जी। अभी की क्या स्थिति का, जब वो उसका हाथ मजबूत हो गया तो मुसलमानों को उसने साइड कर दिया। आपको ऐसा लगता है कि नहीं? हम जो बोला, जी जी, आप इसमें है ना सहमत जो हम तो बोल रहे हैं? आपको क्या लगता है कि जो ललन सिंह का जो बयान आया है कि अल्पसंख्यक जो है वो वोट नहीं देते हैं? अरे तो उस सुअर को कहना ना चाहिए कि किसी को तो वोट देता है। उसके जागीर में हम लोग बसे हुए हैं, ललन सिंह के। ललन सिंह के जागीर में हम लोग बसे हुए नहीं ना, हम लोग अपने जागीर में बसे हुए हैं, है ना। अभी हमारा यहाँ जो है 60% जगह है भारत में। आप देखिए वहाँ मुस्लिम लीग और कांग्रेस का जो चुनाव हुआ था, उसमें देखिए, पाठ करके देखिए कि कितना मुसलमानों ने भारत में रहने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की थी। लाल बक्सा में वोट डाला था। हाँ, तो कांग्रेस का था, गांधी का था, हरा बक्सा जीना का था। आपको याद है? नहीं, हमको तो नहीं याद है, लेकिन ये तो आप ही बताइएगा। अरे तो यही थोड़ा वो जो जानते से बताया, और का हमारे पास कोई जो है ऊपर से टपक रहा है। यानी कि आज के दौर में लोग नीतीश कुमार को भी वोट करते हैं, है ना? क्यों मतलब करेंगे बताइए ना? क्या मुस्लिम में है उसका विधायक? हमारे यहाँ 6 विधायक चाहिए, MP चाहिए बिहार में, 17% मुस्लिम है। हमको 39-40 विधायक चाहिए। कितना विधायक हमारा है? हैं? इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। अरे बाप, इतना आदमी से कुछ नहीं इधर पूछा, आ जाइए। हम ही से नहीं, बार बार आप ही पूछ से- रहे आप हैं। अच्छा और बता ऐसा रहे ना हो कि CID लगा दे और हम मेरे जाने पर पड़ जाए। क्या लगता है कि वो CID भी लगाते हैं? एकदम यकीनन, इसमें 2 डाउट है। जो बोलेगा अगेंस्ट, कब उसकी सफाया हो जाएगी कोई गारंटी नहीं। कितने लोग मारे गए हैं, कोई ब्यौरा है, हैं? चलिए, हमारे साथ एक युवा है। बताइए, आप बताइए, ठीक है ना? आप बताइए, आप युवा हैं, आप बताइए कि हाँ, आप बताइए, क्या नीतीश कुमार के पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं और केंद्रीय मंत्री हैं ललन सिंह, उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यक जो है वो नीतीश कुमार को वोट नहीं देते? देखिए, अभी तक हम लोग खुद हम अपनी बात कर रहे हैं, अभी तक हम जदयू को ही वोट देते हैं, नीतीश कुमार को ही वोट देते हैं। अब ललन सिंह ऐसा कर रहे हैं, वो जाके बीजेपी के गोद में बैठ गए हैं और वो जैसे बीजेपी चला रहा है उस तरह से वो बयान दे रहे हैं। लेकिन हम लोग तो नीतीश कुमार जी के साथ शुरू से हैं। अब तक जब पहला वोट देना जब शुरू किया, नहीं पार्टी किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता है, लेकिन नीतीश कुमार का काम अच्छा लगता है, इसलिए नीतीश कुमार के साथ थे। लेकिन अब इस बयान के बाद अगर वो एक्शन नहीं लेता ललन सिंह के खिलाफ, तो फिर हम लोग फिर सोचेंगे क्या करना है। चलिए, तो इस तरीके से यहाँ पर जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं जहानाबाद ज़िले के, उनका कहना है कि नीतीश कुमार के साथ लगातार हम लोग खड़े रहे हैं और ये बयान से अगर नीतीश कुमार ललन सिंह के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो फिर आने वाले चुनाव में हम लोग सोचेंगे और मजबूर होकर कहीं ना कहीं हम लोगों को अपना पाला बदलना पड़ेगा। जहानाबाद से सूरज कुमार के साथ सैयद मुशर्रफ इमाम, बिहार तक।